मिस नादिर पटेल को हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। टेम्परेचर ऐसा क्यों हो रहा है यार? एंड श्री कमल ज्ञान चंदानी सर ऑल्सो। डॉक्टर नंदिता पालशेकर, प्लीज टू ऑल कम फॉरवर्ड। गाइस चलो क्लैप करो फटाफट। जोरदार तालियों से फिर से स्वागत कीजिए इनका। आप सभी का धन्यवाद। मैं रवीना मैम और डॉक्टर नंदिता पालशेन को यहाँ रुकना रिक्वेस्ट करती हूँ। अब मैं सोनल ज्ञानी को बुलाना चाहूंगी, जो कि आज के हमारे पैनल सेक्शन के मॉडरेटर हैं। मैम प्लीज। मिस ज्ञानी इज अ क्रिएटिव एसोसिएट ऑफ वर्क फॉर एजेंट्स ऑफ इश्क। गाइस जोरदार तालियां हो जाए। बच्चों के बाद होस्टिंग को टॉप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन चैलेंजेस एक्सेप्टेड। और मैं हूँ सोनल। लाइक टू कॉल प्रिया तन्ना जी। प्रिया तन्ना जी प्लीज कम टू द स्टेज। प्रिया तन्ना जी इनकी कुछ 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है इनका एडिटिंग और पब्लिशिंग में। ये एडिटर इन चीफ हैं फॉर वोग इंडिया और इनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है एडिशन को इंडियन वुमेन के लिए पर्सनलाइज करने में। और इन्होंने एडिट भी किया है, लॉन्च भी किया है फेमिना गर्ल को। थैंक यू सो मच प्रिया जी। आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर नूरजहां साफिया नियाज। ये मैम प्लीज जॉइन अस। डॉक्टर नूरजहां जो हैं ये को फाउंडर हैं भारतीय मुस्लिम। डॉक्टर नंदिता जी जब तक चेयर आता है, ठीक है। हमने बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी देखी मैम एंड बट एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही थी यहाँ से कि जहाँ बात हो रही थी 144% है अबॉर्शन। ऑल्सो बहुत कम नॉलेज है अमंग्स वुमेन। तो आप हमें थोड़ा अपडेट कर सकती हैं, जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द गैप्स जो आ रही हैं, खास करके जब व्हेन इट कम्स टू नॉलेज लड़कियों का उनकी सेक्सुअल हेल्थ को लेके। सेक्सुअल हेल्थ इज समथिंग वेरी टैबू। वी सॉ थ्रू द फिल्म पीरियड्स या पैड्स छुपाना, ये सारी चीज़ें। आप हमें बताइए कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज इट व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। First of all, thank you everybody for being here, and we are really happy with this initiative. So, मेरे हिसाब से थोड़ा सा statistics आपको बता दूँ कि we have 1,000 girls out of which 96 are already mothers in the age group of 15 to 17, which is very scary. In fact, UN say about 4-5 months ago बोला गया है कि there are 4 million teenage mothers in India. I mean, that is very, very shocking. Of course, हमारे देश में we have problems of child marriage, which definitely compounds to it. But जो नादिर पटेल जी ने बोला था कि sustainable development goals, I think हम सब we are looking at that, and in that we have to bring down the maternal mortality and the perinatal mortality. मतलब बच्चे mothers and child health. तो वो हम कैसे कर सकते? I think one of the things is sexual health. वो जो समझाना, schools में sex education
करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट यू नो काफ़ी सालों से वनीता और मैं मुंबई ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी में काम कर रहे हैं, आई थिंक एटलीस्ट 30 साल से कर रहे हैं। और हमने जब भी किसी स्कूल को अप्रोच किया तो बोले सेक्स एजुकेशन नहीं बात करना, बाकी सब हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन वगैरह सब बात कीजिए। आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्स एजुकेशन लड़कियों को समझाना। ऑफ कोर्स आजकल उम्र जो है वो 9 साल से पीरियड्स आने लगे हैं, तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी लेक्चर्स लेना या समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे एक कॉमिक बुक आता है, यू नो हर एक लैंग्वेज में है ये कॉमिक बुक, गुजरात की एक लड़की ने पब्लिश किया है, जिसमें पूरा जो क्वेश्चंस है मेंस्ट्रुएशन पे वो है। तो आई थिंक अगर हमने एक ये लिया कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करें तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, और कॉमिक्स बुक्स लड़कियों को पसंद है यू नो पढ़ने में, तो वो एक किताब है। देन आई थिंक गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी जो मुंबई की है, लेट्स टॉक अबाउट मुंबई, क्योंकि हम लड़कियों, वो हर एक हमारे 3000 डॉक्टर्स हैं, वो जाके हर एक स्कूल में बात कर सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, आप सिर्फ हमको बुलाओ, हमारी टीम्स डेफिनेटली आ जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह के बारे में अभी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छी स्कीम की है कि सैनिटरी नैपकिन्स फ्री दिए जा रहे हैं, मशीन्स डाले गए हैं हर एक म्यूनसिपल स्कूल में, और उसका डिस्पोजल भी यू नो ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए जो है वो सब कर रहे हैं। काफ़ी कुछ अवेलेबल है, हमको सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाना है। कि आपने ऑर्फनेज को सपोर्ट किया, इन लड़कियों को अपने घर में लिया, नहीं ये मतलब एट द एज ऑफ 21 you were also adopted 2 children. I wanted to ask you that you know you were very young at 21 as well. It was a delicate age. तो फिर क्या हुआ, मतलब क्यों आपने ये विश्वास था, या आपने क्यों ये स्टेप लिया, आपने क्यों बिलीव किया, क्यों बिलीव करती हैं आप यंगर पीपल में? आपके सारे इनिशिएटिव्स एक्चुअली मैं देखूँ तो यूनिसेफ इन अराउंड मदरहुड है, समथिंग रिलेटेड विद चिल्ड्रन, सो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, प्लीज टेल अस। देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हम जो औरतें हैं, हमें भी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इक्वालिटी तो एक अलग बात है ही, लेकिन उन बच्चों को मोहब्बत, प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, नम्रता सिखाना भी हमारी ड्यूटी हो जाती है। ज़्यादातर हम देखते हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमेन होते हैं, एक्चुअली सॉरी टू ब्रिंग दिस इन, लेकिन मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है मात्र 21 अप्रैल को, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस बेसिकली, कि जब हम औरतें ही परवरिश करती हैं उन बेटों को भी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन या वायलेंस अगेंस्ट विमेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हमारी परवरिश में ही गड़बड़ी है कि बच्चे जब क्रूअल्टी करते हैं या कंपैशन नहीं सीखते हैं, तो क्या हमें तभी ही रोक टोक कर देनी चाहिए थी कि वो इस उम्र में आके फिर ऐसी हरकतें करें, वहाँ तक नौबत क्यों पहुँचने देते हैं? तो आई थिंक कंपैशन इज़ द की वर्ड, आपका जो उत्तर है। अगर आप मेरे से पूछेंगे क्यों, मुझे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन शायद समथिंग राइट माई मदर डिड in my upbringing, ke I've always been compassionate, caring. That care has been there from childhood, whether it is I think चाहे वो cruelty हो या kindness हो, वो बचपन से ही शुरू होती है, and it actually first starts with animals, you know, and then towards the weaker, and then it grows till that becomes a personality trait in you. तो I think कि मैंने अपनी जो मेरी मम्मी थी, मम्मी हैं, वो यू नो ऑर्फनेजेस में ज़्यादा हेल्प करती थी बचपन से ही, मैं बचपन से उनके साथ जाती थी, एंड हर वक्त मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं। आई रिमेंबर मैं बहुत ही छोटी थी, शायद आई माई सेल्फ मस्ट हैव बीन 10 or 11 years old, जब हम लोग एक प्रेम सदन करके ऑर्फनेज है मद आइलैंड में, उनको हम लोग बहुत हेल्प करते थे। मम्मी ने उनके लिए कुछ शोज़ वोज भी ऑर्गेनाइज किए थे टू कलेक्ट फंड्स फॉर देम। तो हम लोग एक दिन गए थे वहाँ, एंड सब फिशरमैन लोग जो कोली लोग थे वहाँ के मड आइलैंड के, उन्होंने एक लड़की, छोटी सी बच्ची को रेती में से निकाला था। तो किसी ने एक जिंदा बच्ची को रेती में गाड़ के सुबह भाग गए थे, और हम लोग उस बच्ची को लेके आए थे, और इतनी क्यूट सी एकदम ऐसे चबी चबी चीक्स, एंड मैंने उसका नाम बबल्स रखा था बल्कि,
तो जब से मैं 10 साल की थी तब से मैंने शायद ये देखा है एंड आई थिंक मुझे देर नहीं लगी क्योंकि मुझ में वो उतनी आत्मविश्वास थी कि मैंने एक जो जिम्मेदारी ली मैंने कहा मैं अंत तक निभाऊंगी। तो ये जो ऑर्फनेज था जो आप बात कर रहे हैं जिसकी वो ऑर्फनेज मेरे बगल में ही था और मैं उनकी मदद लगातार करती थी जब भी मुझे मौका मिले। एंड जो उनका लैंडलॉर्ड था उन्होंने इन लड़कियों को वो हेल्पर्स के समेत बोला मुझे बेटर रेंट मिल रहा है कहीं, आप लोग अब निकल जाओ। तो इन द मिडल ऑफ द नाइट दे हैड नोवेयर टू गो। तो वो सिस्टर मार्था थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ जाओ। तो मैंने घर खोल दिया, दे वर देयर एंड आई थिंक दे वर देयर फॉर नियरली अ ईयर। वी हैड 30 यंग गर्ल्स। फिर उस ही संस्था के लिए मैंने अपने बाकी दोस्तों से बोल के हम लोग ने फंड्स कलेक्ट किए, उनके लिए प्लॉट खरीदा एक दहीसर में एंड वहाँ पे एक एक्चुअली एक पूरा डॉर्मेट्री के साथ स्कूल टाइप एक ऑर्फनेज खोला है। सो वी एंड देन दे ऑल शिफ्टेड देयर एंड उनके बच्चियों के कार्ड्स अभी भी मेरे पास हैं कि आपने हम लोग को घर नहीं ताजमहल दिया है एंड पैलेस दिया है। आई स्टिल हैव दोज कार्ड्स। सो आई थिंक दीज आर थिंग्स यू डू व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस। तो ईच वन ऑफ यू, आप में से सब जो हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक छोटी छोटी चीज़ भी कुछ अच्छाई करेंगे तो दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो आप इतनी सारी जो बैठी हैं, सोचो अगर इसी रूम भर के आप लोग ने सब ने दुनिया में एक एक अच्छी चीज़ की तो कितना भरपूर हो जाएगा, है ना। एंड द सर्कल विल कंटिन्यू अहेड। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, कोई और किसी के लिए और कुछ अच्छा करेगा। द वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। So I think